डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है तृप्ति क्लासेस में। और बताइए भाई, आप सभी लोग कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। हमने बहुत सीखा माध्य माध्य का निकालना, लेकिन आज बारी है बहुलक निकालने का, जो बहुत ही एक आसान टॉपिक है। सिर्फ फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए और आप अपना आंसर मतलब कि अपना नंबर लेकर आइए। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। आज हम लोग सीखते हैं बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुत एक आसान टॉपिक है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले काम करना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो यहां पर देखेंगे 10, 35, 52, 37, 16 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 52 है। 52 है तो भाई इसको क्या मानना है? F1 मानना है। अब जस्ट इसके पहले की जो बारंबारता होगा उसको कहा जाता है मेरे प्यारे भाई बहन F0, और जो नीचे वाली बारंबारता होती है इसको कहा जाता है F2। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा इसको थोड़ा सा ऐसे गोला कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी काम की चीज है। क्यों भाई? यहां पर जो इसकी निम्न सीमा होती है उसको कहते हैं L, और L बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा? 40। और यहां पर एक चीज और आती है H को कहते हैं वर्ग अंतराल का अंतर। तो यहां पर 60 माइनस 40 कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं फार्मूला पर, हल करने की प्रक्रिया पर। मैं सबसे पहले आपको सुनिश्चित कर दूं कि हमारे पास जो L की वैल्यू आई थी वह आई थी 40, H की जो वैल्यू आई वो आई थी वर्ग अंतराल का अंतर 20, और जो F1 की वैल्यू आई थी वह था हमारे पास 52, एंड जो F0 की वैल्यू आई थी वह थी हमारे पास 35, एंड जो F2 की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 37। आइए आपको मैं फार्मूला बताता हूं। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले बहुलक। बहुलक को क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई? तो बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड, और मॉड को ही हम लोग M0 से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है L प्लस इन मझोला कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत से लोग तो इस फार्मूला को देखकर डर जाते हैं, यार मुझे आएगा ही नहीं। क्या क्यों नहीं आएगा? तो पोप है क्या? क्यों नहीं आएगा? वेरी सिंपल है। आइए वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आंसर अपने आप आएगा निकल कर। एल की वैल्यू पुट किया जाएगा तो एल की वैल्यू कितना है? 40 है, तो 40 लिख दिया। यहां पर मझोला कोष्टक में लिखेंगे F1। F1 की वैल्यू कितना है? 52 है, माइनस F0। F0 की वैल्यू कितना है भाई? तो F0 की वैल्यू है 35, और यहां पर 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1, F1 की वैल्यू क्या है भाई? 52, तो 52 लिख देंगे। माइनस F0, F0 की वैल्यू कितनी है? 35, माइनस F2, F2 की वैल्यू कितनी है? 37, 37 पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, इनटू H। H की वैल्यू वर्ग अंतराल का अंतर कितना आया था भाई? 20 आया था, तो 20 लिख दिया। देखो भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। अरे डरने की क्या बात है, इसका सिंग होंग थोड़े नहीं है, आ जाएगा। वेरी सिंपल है, प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा आपको। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बरखुदार। देखिए अब यहाँ पर हो गया 40 प्लस, अब यहाँ पर बताइए 52 माइनस 35 करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 52 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? तो 52 में से 35 घटाने पर आ जाता है 17, और 2 गुणे 52। अब बहुत से लोग पहले घटा देंगे। अरे घटाया नहीं जाता है, सबसे पहले गुणा किया जाता है। आपको याद हो, काको को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा किया, धन जोड़कर ऋण को दिया, घटाया। तो पहले गुणा करो, इसमें गुणा है तो उसके बाद घटाया जाएगा। तो 52 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 गुणे 2 किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 104। क्या हो जाएगा सर? 104, पूरे 104। तो मैंने लिखा 104 माइनस 35, 37 जोड़ लीजिए एक ही बार। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 35 दूनी 70, ये हो जाएगा 72, और फिर इंटू क्या करना हम लोग को? 20 कर। चलिए भाई आ गया 20, तो नहीं बढ़ना चाहिए खींच। अब यहाँ पर हो जाएगा 17, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर 10 में से ये, यानी हो जाएगा 32। अब देखिए ब्रैकेट में है तो यहाँ पर इंटू आप 20 लिख सकते हैं, 2 से कटा लीजिए, ये हो जाएगा 10, और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 16। अब बताइए कौन सा इसमें भारी चीज़ थी? कुछ तो भारी नहीं था। फिर भी सर मुझे मैथ नहीं आता। अरे क्यों क्यों नहीं आता है भाई? यहाँ पर हो गया 40। अब 17 में 16 का भाग देना। सर मुझे भाग नहीं देना आता। अरे क्यों नहीं जाएगा? 16 कम में 16 एक बार तो चला जाएगा, 17 में से 16 जाएगा, शेष बचा 1, दशमलव लगाएंगे हासिल। दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में तो 16 का फिर भाग नहीं जाएगा सर। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर भी 0 बढ़ा लीजिए, वहाँ पर भी 1 0 बढ़ा लीजिएगा, तो 10 में 1 0 और बढ़ जाएगा, 100 हो गया। अब 16 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आ जाए या 100 से छोटी संख्या आ जाए?
तो 16 × 85, 16 × 6 = 96। कितना बचा भाई 4। अब 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 2 ही बार लेकर चले जाएंगे, छोड़िए तामझाम, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब फिर इंटू क्या है 10 है तो 10 कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 का गुणा करेंगे, 1 अंक और पीछे खिसक जाएगा, 10.62 आ जाएगा। और इसको जोड़ा जाएगा तो 50.62 आ जाएगा। डेट इज योर आंसर। सावधान, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ना, ये वर्ग अंतराल जो 40 से 60 है, इसके मध्य का ही आंसर आता है। अगर इसका बाहर चला गया, इस रेंज से बाहर हो गया, तो फिर आपका क्वेश्चन का हल गलत है भाई, सही आप हल कीजिएगा। बरखुदार, अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर मैं आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया हूँ, जहाँ पर वर्ग अंतराल और बराबरता दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर ही पिन कीजिए। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, या आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अपने दोस्तों के साथ मन करे तो शेयर कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद माय डियर एंड ब्रदर्स।